हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पीस वाइज फंक्शन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीस वाइज फंक्शन के दो टाइप पढ़ा था। पहला तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा सिग्नम फंक्शन। तो इन दोनों टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था, और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप अप क्यों कहते हैं वो तो डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो डेफिनेशन से क्लियर होता है। तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन। इसमें आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, और स्टेटमेंट है कि द फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स called the greatest integer function। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में g.i.f. से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन y बराबर एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर बॉक्स एक्स denotes the integer, box x denotes the integer which is less than या equal to x, which is less than या equal to x। यानी कि बॉक्स x क्या है, तो उसको बॉक्स एक्स को हम लोग पढ़ते बॉक्स एक्स है, ध्यान रखिएगा बॉक्स एक्स बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉक्स एक्स, ठीक है। ये बॉक्स एक्स आपको रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और ये बॉक्स एक्स होता क्या है, तो एक इंटीजर होता है। बॉक्स एक्स डिनोट्स द इंटीजर, कैसा इंटीजर, तो विच इज लेस देन या इक्वल टू एक्स, जो कि या तो एक्स के बराबर होगा या तो एक्स से छोटा होगा। अभी भी आप नहीं आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जांपल देखिए। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 3.2 का बॉक्स, तो सबसे पहले मुझे यह समझाइए क्या 3.2 एक इंटीजर है, तो नहीं। तो 3.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, तो 3। तो यही हो गया 3.2 का बॉक्स। यहीं पे अगर दूसरा एग्जाम्पल हम रखें 3.9, तो बहुत बच्चे फटाफट बोल देंगे 4, तो नहीं, आप गलत हो। 3.9 इंटीजर तो नहीं है। अगर ये इंटीजर होता तो खुद बाहर आ जाता, ठीक। और अगर ये इंटीजर नहीं है तो हमें ये देखना है कि 3.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, तो 3.9 से जस्ट छोटा इंटीजर भी क्या है, तो 3 है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जैसे मान लीजिए 3.001, तो 3.001 क्या एक इंटीजर है, तो नहीं। तो 3.001 से जस्ट छोटा क्या चीज, तो इंटीजर, तो ये हो जाएगा आपका 3। यहीं पे अगर बॉक्स में 3 दे दें तो 3 का बॉक्स डायरेक्ट 3 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 क्या है, तो इंटीजर है। यानी कि बॉक्स का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर में आएगा, बॉक्स का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर में आएगा। अगर खुद इंटीजर है बॉक्स में तो डायरेक्ट इंटीजर ही बाहर, और अगर बॉक्स में इंटीजर नहीं है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे जस्ट छोटा मतलब ध्यान रखिएगा। जैसे अब आपसे हम पूछ दे कि 0.41 का बॉक्स क्या होगा, तो यहां पे आप क्या बोलिएगा, तो 0.41 इंटीजर तो नहीं है, तो 0.41 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, तो 0। यहीं पे हम आपको बोल दे कि 1.49 का बॉक्स क्या होगा, तो 1.49 इंटीजर तो नहीं है,
इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो बच्चे 2 भी बोल सकते हैं। तो देखिए 2 1.49 से छोटा नहीं है, बड़ा है। और 2 से भी छोटा इंटीजर कौन सा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या, तो 1। तो इसका मतलब इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, तो 1। तो मेरे हिसाब से आप पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सीख गए। निगेटिव में आपको तकलीफ होगा, तो निगेटिव में ध्यान से, जैसे मान लीजिए -4.5 का आपसे बॉक्स पूछे, तो -4.5 ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो गया -4, तो यहां हो जाएगा ना -5 होगा, नो सर गलत लिख दिए, यहां होगा -5। और एक चीज बताइए, ये -4.5 कहां लाई करेगा, तो -4.5 यहां लाई करेगा, दोनों के बीच में। किस दोनों के बीच में, तो -4 और -5 के बीच में, ठीक है। अब एक चीज बताइए, क्या -4.5 खुद इंटीजर है, तो नहीं। तो -4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा, तो -5, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -5। यहां पे आपका अगर पूछा जाता -4.9 का बॉक्स क्या होगा, तो -4.9 यहां कहीं होता, यहां -4.9, तो -4.9 का भी बॉक्स आपसे पूछता तो -5 ही होता। अब यहीं पे आपसे पूछ देता -4.01 का बॉक्स, तो ये भी आपको 4 से 5 के बीच में ही आएगा, यहां कहीं आएगा, यहां कहीं। और इससे भी जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो -5 ही होगा। अब हम आपसे पूछे -10.1 का बॉक्स, तो आप फटाफट जवाब दोगे कि सर हो जाएगा -11। अगर हम आपसे पूछे -6.9 का बॉक्स, तो फटाफट जवाब दोगे -7, यानी कि बॉक्स में अगर निगेटिव हो तो जस्ट नीचे वाला इंटीजर, यानी कि थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसे हमें बताना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए रहता -0.4, बहुत बच्चे के मन से जवाब भी आ गया होगा, क्या, तो 0। बहुत बच्चे बोले होंगे नहीं सर हम तो -1 सोचे थे, और जो -1 सोचे थे वो सही सोचे थे, क्योंकि -0.4 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, तो -1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वही हमें सबसे पहले सीखना है, ग्राफ, डोमेन और रेंज। तो चलिए सबसे पहले आप यहां हेडिंग दे दीजिएगा, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। अब ध्यान दीजिए, ग्राफ, तो ग्राफ के लिए हमें वैल्यू जरूरी है। वैल्यू कैसा जरूरी है, तो वो याद रखिए कि मान लीजिए यहां आपका y बराबर बॉक्स x है, बॉक्स x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यहां अगर हम x का वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ भी रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, यानी कि 0 का बॉक्स कितना, तो 0, और 0 से 1 के बीच कुछ भी आप अंक रखो, मान लो 0.4 हम रखे भी हैं कि हाँ 0.41, इसका बॉक्स कितना, तो 0। मेरे कहने का मतलब अगर हम आपसे 0.99 का बॉक्स पूछें तो भी आप क्या बोलोगे, तो 0 ही बोलोगे, 1 नहीं बोलोगे, क्योंकि 1 इससे बड़ा हो जाता है और हमें चाहिए क्या, तो वो इंटीजर जो इससे जस्ट स्मॉलर हो, जो इससे जस्ट छोटा हो। तो 0.99 से छोटा इंटीजर 0 ही है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगा, उस टाइम पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक। अब यही अगर बात बढ़े कि सर जब x का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो 2 तक जाए, अब हम आपसे ही पूछते हुए चलेंगे कि 1.1 का बॉक्स क्या होगा, तो आप भी बोलिएगा 1। 1 का बॉक्स क्या होगा, तो बोलिएगा 1। पूछेंगे 1.9 का बॉक्स क्या होगा, तो भी बोलिएगा 1। यानी कि 1 से 2 के बीच कोई भी अंक हो उसका बॉक्स तो 1 ही होगा, और अगर खुद 1 है तो उसका भी बॉक्स 1 ही होगा। यानी कि अगर x बिलोंग करेगा 1 से 2 के बीच तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी प्रकार अब अगर हमारा x का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो तो 2 पे बॉक्स 2 हो जाता है, और 2 से 3 के बीच कोई भी अंक हो तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, तो 2। अब यहीं पे x बिलोंग्स टू 3 से 4 के बीच हो तो 3 रहेगा, तो 3 का बॉक्स तो 3 होता ही है। 3 से 4 के बीच कोई भी डिजिट रहे, कोई भी अंक रहे तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, तो 3।
इसके बाद अगर x का वैल्यू 4 से 5 के बीच रहे तो 4 से 5 के बीच में इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 4। तो चलिए पॉजिटिव वाला हमने काफ़ी केस देख लिया, अब कुछ नेगेटिव वाला देखते हैं। जैसे मान लो x का वैल्यू -1 से 0 के बीच रहे, तो -1 से 0 के बीच तो -1 का बॉक्स तो -1 रहेगा ही, और -1 से 0 के बीच कोई भी अंक रहे, जैसे मान लो ना कहाँ, यहाँ कहाँ गया, हाँ -0.4 का बॉक्स कितना, तो -1। यहीं पे पूछ दे -0.1 का बॉक्स कितना, तो भी -1, क्योंकि 0 इससे बड़ा हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, तो छोटा इंटीजर। -0.9 का बॉक्स कितना, तो -1, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा -1। यहीं पे अगर x का वैल्यू -2 से -1 के बीच रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -2। और इसी तरीके से ढेर सारा लाखों करोड़ों वैल्यू आएगा, जिससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हमें कुछ वैल्यू को यहाँ प्लॉट करके दिखाना है कि इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या देखना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखा है, तो y का। तो सबसे पहले आप क्या करो, तो x और y एक्सिस प्लॉट करो। सबसे पहले आपका क्या काम है, तो x एक्सिस और y एक्सिस। तो चलिए x और y एक्सिस आपने प्लॉट कर लिया। अब एक चीज ध्यान देना है आपको, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, जब x का वैल्यू 0 पे क्लोज या ओपन, तो क्लोज, और 1 पे क्या, तो ओपन, तो उस टाइम पे y का वैल्यू कितना है, 0। और x एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो x एक्सिस को ही हम लोग y बराबर 0 बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आपको इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच रहे, किसके बीच, 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, तो उस टाइम पे मेरा y का वैल्यू कितना है, तो 0 है। अब जैसे ही हम 1 पे पहुंचे, 1 पे कहने का मतलब x का वैल्यू 1, और x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 2 तक। उस टाइम पे y का वैल्यू कितना है, तो 1, यानी कि y अभी 0 था, तो y अब कहां पहुंच गया, तो 1 पे पहुंच गया। y अब कहां पहुंच गया, तो 1 पे। हाँ, और 1 कब तक रहेगा, तो जब x का वैल्यू 2 तक, x का वैल्यू 2 तक। ठीक है, नहीं समझ रहे हो, तो ध्यान से समझो। अब एक चीज देखो कि ये सब y का वैल्यू है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 कब है, y का वैल्यू 2 कब है, तो जब x 2 से 3 के बीच है, और 2 पे क्या है, तो क्लोज, 3 पे क्या है, तो ओपन। तो जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो उस टाइम पे y का वैल्यू 2 है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू आप ही बताओ 3 कब है, तो जब x का वैल्यू 3 क्लोज से 4 ओपन हो, 3 क्लोज से 4 ओपन हो, तो ये तो चलिए 3 हो गया। अब 4 वैल्यू कब है y का, तो 4 वैल्यू है आपका जब x का वैल्यू 4 क्लोज से 5 ओपन रहे, 4 क्लोज से 5 क्या रहे, ओपन रहे। अब अगर -1 की बात करते हैं तो -1 कब है, तो जब x का वैल्यू -1 से 0 है, तो -1 यहाँ x हो जाएगा, तो -1 पे क्लोज, 0 पे क्या चीज, तो ओपन, और इस टाइम पे आपका वैल्यू कितना है बच्चे, तो y का -1। फिर आगे बढ़ते हैं, y का वैल्यू -2 कब है, तो जब x का वैल्यू -2 से 1 के बीच है, यानी कि x है आपका -2 पे क्लोज, 1 पे ओपन, और उस टाइम पे आपका जो वैल्यू होगा y का वो हो जाएगा -2। यानी कि ये सब आपको y का वैल्यू गिवन है, ये सब आपका x का वैल्यू गिवन है। इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया, और इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। और इस ग्राफ को देख के हम अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दो, ये इस तरीके से बनते हुए सीधी की तरह, पहला चीज़ तो ये सीधी की तरह बन रहा है ना, तो इस वजह से इसका नाम स्टेप अप फंक्शन भी पड़ा। ठीक, और इसका जो हमेशा वैल्यू आया है बॉक्स का, हमेशा वैल्यू इंटीजर आया, इस वजह से इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया। ठीक है,
इसके बाद और क्या चीज़, इसका डोमेन अगर पूछा जाए आपसे तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स जो आप सीधी देख रहे हो ये कहाँ तक जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक, उधर कहाँ तक जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और बात करेंगे रेंज का, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा तो इंटीजर होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा तो इंटीजर होगा, यानी कि पूर्णांक है और पूर्णांक के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन इतना ही स्पेस में हो जाए वो करेंगे। एक मान लीजिए क्वेश्चन है आपसे, फाइंड डोमेन ऑफ 1/(x) कह रहा है 1/(x) का डोमेन बताइए। और 1/(x) का मतलब ये हो गया बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए तो जीरो नहीं होना चाहिए। और बट्टा में जीरो कब नहीं होगा, यानी कि आप लिख दोगे कि (x) नॉट इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बता दो कि (x) का वैल्यू 0 है कब, तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है। इसका मतलब आपको यहां ये लिखना पड़ेगा कि x का जो वैल्यू है वो 0 से 1, 0 क्लोज 1 ओपन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि (x) 0 नहीं हो सकता। (x) जब 0 होता है, (x) का मान जब 0 होता है उस टाइम पे x क्या होता है तो 0 क्लोज से 1 ओपन। तो जब ये नहीं तब ये नहीं, जब ये नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं होगा। और अगर हम बोले कि ये नहीं होगा, आंसर तो चलिए आ गया, x का वैल्यू ये नहीं होगा तो क्या होगा, सवाल है। x का वैल्यू अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो रियल नंबर में से इसको घटा दो। तो आपका जो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, तो रियल नंबर में से आप 0 क्लोज से 1 ओपन क्या कर दो तो माइनस कर दो, और यही आपका क्या हो गया तो आंसर। और x के ही मान को हम लोग क्या बोलते हैं तो डोमेन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आप साइड कर लीजिएगा अपना, आपके अलग है ये। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो बच्चे इसके बाद आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है प्रॉपर्टी, तो आप हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि GIF का प्रॉपर्टी। और इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका कि हमारा जो x का वैल्यू है यू कितना भी कुछ होगा, आप एग्जाम्पल में देखो आपके पास ढेर सारा एग्जाम्पल है, वो (x) से बड़ा होगा या बराबर होगा, और वो लेस देन होगा किससे तो (x + 1) से। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3.5 का बॉक्स, हमने क्या बोला तो ये 3.5 के बराबर होगा या 3.5 जो होगा इस बॉक्स से बड़ा होगा और ये छोटा होगा इसके। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये हमने लिखा है। अब आप चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। तो 3.5 का बॉक्स 3 हो जाएगा, यहाँ 3.5 ही रहेगा। 3.5 का बॉक्स 3 हो जाएगा, 3 + 1 कितना तो 4 हो जाएगा। तो हाँ, आपने जो ये आपने जो ये देखा ये क्या है तो सही है। 3.5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा तो है तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 3.5 क्या है 4 से छोटा है तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद इसी में सेकेंड पॉइंट है (x) का जो वैल्यू है कितना भी कुछ होगा तो x से छोटा और x - 1 से बड़ा। यहीं पे आप इक्वलिटी लगा दीजिए। जैसे यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर यही 3.5 का बॉक्स रहता, यहाँ x तो 3.5 है ना, तो कितना भी कुछ होगा तो ये 3.5 के बराबर होगा, और 3.5 - 1 से क्या होगा तो बड़ा होगा। बहुत बच्चे के मन में होगा सर जैसे कि 3.5 में से 1 चला गया तो 2.5,
से अधिक है। 3.5 का बॉक्स कितना, तो 3, और यहाँ 3.5। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये होगा कि सर यहाँ पे भी ये जो चीज़ है 3 से बड़ा है तो आप इक्वल क्यों दिए, इक्वल नहीं देते तो भी चलता, और यहाँ पे भी आप इक्वल नहीं देते तो भी चलता। मन में संदेह हो सकता है। तो देखिए यहाँ इक्वल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर 3.5 ना रह के ये 4 रहता, इंटीजर रहता तो आप कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी लिखते, यानी कि x के जगह 4 है तो 4 - 1, फिर 4 का बॉक्स, यहाँ साइन छूट गया, और फिर लेस इक्वल 4। अब यहाँ 4 में से 1 चला गया तो 3, 4 का बॉक्स 4 और 4, तो क्या अगर यहाँ इक्वल नहीं रहता तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता, तो नहीं। यानी कि ये जो इक्वलिटी आप देख रहे हो इस केस में भी और इस केस में भी, कहने का मतलब फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी, वो किसके लिए है, तो इंटीजर जब x रहेगा उसके लिए। कहने का मतलब जब इंटीजर रहेगा तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, और अगर ये इंटीजर नहीं रहेगा तो ग्रेटर देन या फिर जो भी लेस देन है अपना वो रहेगा। तो ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है बॉक्स x और माइनस बॉक्स x को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इसके 2 वैल्यू आएंगे। एक तो आपको इंटीजर हो जाएंगे और एक आपको -1 हो जाएंगे। इंटीजर कब होगा, सॉरी, एक तो 0 हो जाएगा, एक -1 होगा। 0 कब होगा, तो जब आपका x क्या हो, तो इंटीजर हो, और -1 कब होगा, जब x आपका इंटीजर नहीं होगा। अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार x ले लिए 4 और एक बार x ले लिए 4.1, एक इंटीजर और एक इंटीजर नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो इंटीजर है, यहाँ पे क्या है, तो इंटीजर नहीं है। इंटीजर जान रहे हो ना, पूर्णांक। अब जैसा कि x अगर 4 है तो इसका मतलब 4 का बॉक्स और -4 का बॉक्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। चेक कर लेते हैं। तो 4 का बॉक्स क्या होगा, तो 4, फिर प्लस, अच्छा -4 का बॉक्स क्या होगा, तो -4 ही होगा, और जब इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 0। सही है ना, देख लो, मिला लो, आंसर क्या है, तो 0। अब यहीं पे 4.1 रहता तो 4.1 का बॉक्स और -4.1 का बॉक्स, अब आप ही बता दो 4.1 का बॉक्स कितना, तो 4, और -4.1 का बॉक्स सब बच्चे जान रहे होंगे क्या होगा, तो -5। ध्यान रखना है, और 4 में -5 को ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना, तो -1। तो क्या सही है क्या। अब यहां से आपको, इसी प्रॉपर्टी से आपको अगर कभी ये पूछा जाए कि -x का बॉक्स क्या होगा, तो आप ये वाला चीज को राइट साइड लेके चले जाओ। यानी कि जब x हमारा इंटीजर होगा, जब x हमारा क्या होगा, इंटीजर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बॉक्स x के बराबर, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो राइट साइड आके किस में होगा, माइनस में। तो 0 में से बॉक्स x को माइनस करोगे तो माइनस बॉक्स x ही तो लिखोगे। और जब यहीं पे इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ बॉक्स x। ऐसा कब होगा, तो जब x हमारा इंटीजर नहीं हो तब। तो ये था हमारा कौन सा प्रॉपर्टी बच्चे, तो कितना नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर। अब चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग। ये बॉक्स x और -x का बॉक्स, अगर इस दोनों को यहां माइनस करते हैं, यहां पे ऐड किए थे, यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहां तो जाएगा 2 बॉक्स x। कब, जब आपका x इंटीजर हो तब। और दूसरा केस कि जब x इंटीजर नहीं हो। देखिए अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं, जैसे यहां, ठीक, जब x इंटीजर नहीं है तो माइनस बॉक्स x का वैल्यू क्या है, -1 माइनस ऑफ बॉक्स x है ना। और इस दोनों के बीच हमको क्या चाहिए, तो माइनस। जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस बॉक्स x, माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। और जब इस दोनों को आप सोल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 बॉक्स x + 1। तो ये था आपका कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब जैसे कि इस प्रॉपर्टी के बाद हमारा 5th प्रॉपर्टी कहता है कि अगर बॉक्स x ± m रहे, तो ये बॉक्स x
प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, m हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि m यहाँ पे क्या हो, तो m इज एन इंटीजर हो, m यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी पे। अगर बॉक्स x ग्रेटर इक्वल n दिया रहे, और यहाँ n सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि n क्या है, तो इंटीजर है, n क्या है आपका, तो इंटीजर है। ठीक, तो अगर बॉक्स x ग्रेटर इक्वल n है तो यहाँ x आपका ग्रेटर इक्वल n हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी बताएंगे। कितने प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी, इसी से रिलेटेड 6 नंबर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसका जरूरत आपको सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ सोल्व करने के आपको 2 तरीके से इसको आप सोच सकते हो। पहला, सर फॉर्मूला दिए हम रट लिए। दूसरा, दिमाग से। दिमाग क्या कहता है तो वो सुनिए। जैसे मान लीजिए n तो यहाँ इंटीजर है। ठीक, अगर आपको बोल दिया कि मेरा बॉक्स x ग्रेटर इक्वल 4 होना चाहिए, तो तुम ही बता दो x क्या रखे। ध्यान देना, बॉक्स x यानी इंटीजर, किससे अधिक, तो 4 या 4 से अधिक, यानी कि 4 के बराबर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर x के जगह पे 4.1 ले लिए तो 4.1 का बॉक्स कितना आ जाएगा, 4। अगर हम 4 ही ले लिए तो 4 का भी बॉक्स क्या हो जाएगा, 4। अगर 4 से अधिक हम 5.2 ले लिए तो 5.2 का बॉक्स क्या हो जाएगा, तो 5। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमको वैल्यू चाहिए x का, और बोला जा रहा है कि बॉक्स x 4 या 4 से अधिक हो, उस टाइम पे x क्या होगा, तो उस टाइम पे x आपको 4 से अधिक रखना पड़ेगा। किससे अधिक रखना पड़ेगा, तो 4 से। क्यों? क्योंकि 4 रखोगे तो खुद 4 आएगा, और 4 से अधिक कुछ भी रखोगे, जैसे मान लो 4.9 तक रखोगे तो 4, और जैसे तुम 5 वाले डिजिट पे इंटर कर गए 5.1, 5.2, तो उस समय पे वैल्यू आ जाएगा बॉक्स में 5। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर रहे, बहुत बच्चे नहीं समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 5.3 का बॉक्स पूछे तुमसे तो क्या बोलोगे, 5। 5.4 का बॉक्स तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे, 5। यहीं पे अगर हम तुमसे 3.1 का बॉक्स पूछ देंगे तो क्या कर दोगे, 3 बोल दोगे। तो क्या हम यहाँ पे बॉक्स x ग्रेटर इक्वल 4 के लिए x का वैल्यू कितना चाहिए, तो 4 या 4 से अधिक चाहिए लिखेंगे। क्योंकि अगर मान लो लिखेंगे कि 3 या 3 से अधिक, तो इसको सेटिस्फाई थोड़ी करेगा, क्योंकि ये तो 3 से अधिक है ना। 3.1 का बॉक्स कितना हो रहा है, तो 3। संभव है क्या, संभव है क्या, नहीं। कहने का मतलब 3.1 का बॉक्स 3 है, हम अगर x के जगह पे यहाँ पे 3 रखते हैं या 3 से अधिक रखते हैं तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें x का वैल्यू कम से कम कितना रखना पड़ेगा, तो 4। अधिक से अधिक कितना रखना पड़ेगा, तो आप कुछ भी रख सकते हो इन्फिनिटी तक। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 6 नंबर तो हो गया, 7th नंबर प्रॉपर्टी है हमारा, अगर बॉक्स x ग्रेटर देन n बोलता तब क्या होता। कहने का मतलब बॉक्स x ग्रेटर देन 4, कहने का मतलब बॉक्स x का मान हमको 4 से अधिक चाहिए, और 4 से अधिक बॉक्स x कहने का मतलब क्या होगा, तो 5। यानी कि कहानी में ट्विस्ट आ गया। पहले वाला केस क्या था, तो बॉक्स x का वैल्यू n के बराबर भी चाहिए था और n से अधिक भी चाहिए था, और अब क्या कह रहा है, n से अधिक। तो n से अधिक तो इंटीजर हो जाएगा n+1, n से अधिक तो इंटीजर क्या हो जाएगा, n+1। नहीं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आप लिखोगे ग्रेटर इक्वल n+1, और n आपका क्या है, तो इंटीजर। क्योंकि हमें n से तो अधिक चाहिए ना, और n से बड़ा इंटीजर तो n+1 ही होगा। 5 से बड़ा इंटीजर तो 5 + 1 6 ही होगा ना। 10 से बड़ा इंटीजर तो 10 + 1 11 ही होगा ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसा कि 8वां नंबर प्रॉपर्टी, बॉक्स x लेस इक्वल n, यानी कि अब हम लोग छोटे पे आ रहे हैं। कहने का मतलब बॉक्स x का वैल्यू 4 चाहिए या 4 से छोटा चाहिए। तो 4 कब आ सकता है, तो 5 से छोटा पे। 5 पे तो नहीं आ सकता, लेकिन 5 से छोटा पे तो आ सकता है। जैसे 4.99 का बॉक्स कितना, 4.99 का बॉक्स कितना, तो 4। यानी यहां संभव है। और अगर यहां संभव है तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा x लेस देन n+1, और n तो प्रत्येक केस में इंटीजर है ही।
और लास्ट इसका प्रॉपर्टी कहने का मतलब 9th प्रॉपर्टी है कि अगर बॉक्स एक्स लेस देन n बोल दे तब क्या होगा, यानी कि बॉक्स एक्स हमें 4 से छोटा चाहिए, तो 4 से जस्ट छोटा हम लोग 3 पे आ जाएंगे। तो इस केस में हमें लिखना पड़ेगा कि x का वैल्यू लेस देन होना चाहिए n+1 से, और प्रत्येक केस की तरह इस केस में भी n क्या हो तो इंटीजर हो। और सबसे मेन चीज यहां आप क्या करोगे, तो यहां भी ये लगा दो साइन, यानी कि ये डबल प्लस का काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि अगर ये सही है तो ये भी सही है, और अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। तो इस चारों ही केस में आप डबल इंप्लाइज लगा के चलो, चारों केस में क्या करो तो डबल इंप्लाइज लगा के चलो। तो ये हो गया हमारा 9 प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे, प्रॉपर्टी के लिए अभी आपको वेट करना है। 10th नंबर प्रॉपर्टी है आपका कि बॉक्स एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, तो बॉक्स x/2, बॉक्स में x/2 प्लस x+1/2 के। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 5 का बॉक्स, ठीक, तो ये 5/2 प्लस 5+1/2 के बॉक्स के बराबर होगा। 5/2 का बॉक्स तो 5/2 यानी 2.5 का बॉक्स, और ये हो गया 6/2 तो 3 का बॉक्स। 2.5 का बॉक्स कितना तो 2, 3 का बॉक्स कितना तो 3, 3 + 2 कितना तो 5, और 5 का बॉक्स कितना तो 5। क्या सही हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि बॉक्स एक्स के जगह पे आप x/2 का बॉक्स प्लस x+1/2 का बॉक्स भी लिख सकते हो। और सबसे लास्ट में हम लोग 11 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसमें कि अगर बॉक्स एक्स फिर प्लस में x+1/n फिर प्लस में x+2/n फिर प्लस में x+3/n, इसी तरीके से ये बढ़ता रहे, और लास्ट में आपको पहुंचेंगे कहां पे, तो x+n-1/n तक। तब जाके जो इस टोटल का सम हो जाएगा वो हो जाएगा nx का बॉक्स के बराबर, जहां पे n काम हमेशा करेगा किसका, तो इंटीजर का। तो बच्चे ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, नहीं टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इजी ही है टोटल पार्ट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। तो बच्चे आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसे हमें सोल्व करना है, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो डोमेन का मतलब x का मान। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखा, तो रूट, और रूट के अंदर में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फॉर y टू बी डिफाइंड, यानी कि y को डिफाइंड करने के लिए रूट में, यानी कि रूट में जो भी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। एंड यहां पे रूट में है 4 माइनस बॉक्स एक्स, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल 0। अब इन दोनों कंडीशन को लेके हमें चलना है। पहला कंडीशन हो गया x ग्रेटर इक्वल 1, और यहां 4 ग्रेटर इक्वल बॉक्स एक्स, और इसको अगर अच्छे से लिया जाए, सही से लिखा जाए, तो यहां आ जाएगा बॉक्स एक्स लेस इक्वल 4। अब जैसा कि आपको अभी अभी बताए थे कि अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल है, यानी कि इंटीजर है, तो वहां पे आपका जो एक्स का वैल्यू हो जाता है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। अभी अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टी बताए हैं कि अगर हम x के जगह पे 1 ले ले तो 1 का भी बॉक्स 1 ही आएगा, और 1 से बड़ा कुछ भी अगर हम डिजिट लेते हैं, अंक लेते हैं, तो उसका भी बॉक्स 1 आएगा या 1 से अधिक आएगा। तो एक आंसर ये हो गया। और यहाँ बॉक्स x लेस इक्वल 4, यानी कि हमें या तो 4 चाहिए या तो 4 से कम चाहिए। तो इस केस के लिए आपका x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 4 + 1, यानी कि 5। यानी कि अगर हम यहाँ 5 से छोटा कोई भी डिजिट ले ले तो उसका बॉक्स या तो 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। तो दूसरा आंसर हो गया ये। अब इन दोनों आंसर को ध्यान में रखते हुए आप सोल्व कर लीजिए।
नंबर लाइन प्लॉट किए, एक जगह 1 दे दिए, एक जगह 5 दे दिए। x और 1 के बीच में क्लोज है या ओपन, तो क्लोज इंटरवल, और x का वैल्यू 1 से क्या है, तो अधिक है, तो अधिक है। x और 5 के बीच में ओपन, तो ओपन, और x का वैल्यू 5 से क्या है, तो छोटा है, तो छोटा आपको माइनस इन्फिनिटी की तरफ में जाएगा। अब इन दोनों में आप कॉमन देख लीजिए, तो दोनों में कॉमन पार्ट आपका कहां से कहां तक, तो 1 से 5 तक, 5 पे ओपन, 1 पे क्लोज, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये चलिए आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे लॉग दिखा, और लॉग में क्या नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या चीज, तो पावर, और पावर के प्लेस पे आपको ये टोटल पार्ट दे रखा है, और ये क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0। दूसरा चीज हमें रूट दिखा, यहाँ रूट में 3 है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3 तो पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे रूट के अंदर में 7 माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसे हमें ग्रेटर इक्वल क्या लिखना पड़ेगा, 0। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का सिचुएशन मिले, तो पहले आप एक रूट को दूसरी तरफ लेके चले जाओ। रूट के अंदर आपको तो पता है कि निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ रियल वैल्यू ही देगा। दोनों तरफ आप लोग कर दोगे एस बी एस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। पॉजिटिव चीज का स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले आओ, और 3 को उधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 को हम लोग लिख देंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो ये तो हो जाएगा मोड एक्स ग्रेटर 2। बहुत बच्चे सोच में पड़ गए होंगे, सर ये क्या किए। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर है तो रूट में आएगा, और जब भी रूट हटता है ना, तो मोड में लिखते हैं हम लोग। किस में लिखते हैं, मोड में। ध्यान रखिएगा कि अगर मोड के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो ये बाहर आने के बाद, सॉरी रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है, तो बाहर आने के बाद ये क्या हो जाता है, तो मोड एक्स हो जाता है। तो दोनों तरफ जब आप रूट लगाओगे, तो यहाँ तो मोड एक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 4, तो 2 हो जाएगा। और मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू छोटा से छोटा, और x का वैल्यू बड़ा से बड़ा, यानी कि यहां आप x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2 लिखोगे। अब इस केस में आते हैं, पहले तो इसको राइट साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 7 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर। सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 7। दोनों तरफ फिर से वही रूट लगा देंगे, यहां वाला कहानी। तो एक तरफ, चलो एक बार इसको दिखा देते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको यहां समझ में नहीं आया हो, तो चलो पहले इसको देख लेना। अब इस चीज का वैल्यू हो जाएगा मोड एक्स, और इस चीज का वैल्यू √7 ही रहेगा। अब मोड एक्स जब लेस इक्वल होता है, तो प्रॉपर्टी कहता है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। मॉडुलस का प्रॉपर्टी अगर नहीं आता है, तो आप 11th के टॉपिक पे जाइए, मॉडुलस का 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा आपका √7, यहाँ जगह -√7। तो आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब दोनों को आप क्या कीजिए, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लीजिए। एक है आपका -√7, तो यहाँ आएगा, एक है -2, एक है 2, एक है √7। पहला ग्राफ कहता है कि -2 से छोटा, 2 से बड़ा। ये मेरा एक ग्राफ हुआ, इसको 2 ग्राफ सोचना नहीं है कि सर 2 ग्राफ है, ठीक है। दूसरा है कि x का वैल्यू -√7 से +√7, और क्लोज है, तो क्लोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को पूरे तरह से फिल कर देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देख लो, तो कॉमन ये है और ये है, यानी कि यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -√7 से लेके -2 तक, यूनियन 2 से √7 तक, और यही आपका क्या हो गया, तो आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस दोनों क्वेश्चन को देख के तो आपको लग रहा हो कि सर दोनों सेम लिख दिए, दोनों सेम नहीं है। और दूसरा चीज, सर आसान लग रहा है, बच्चे आसान भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ईजी इसलिए है कि देखिए ऊपर में रूट में है x-2, तो रूट में कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एक्चुअली में ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव तो हो सकता है ना, सॉरी पॉजिटिव तो हो सकता है ना, और 0 भी तो हो सकता है ना, तो ग्रेटर इक्वल 0। हाँ, यहाँ बाई में है x-3, तो यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगा। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल 2, यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, तो ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों को
अब इन दोनों को नंबर लाइन खींचो, x और 2 के बीच में क्लोज है तो क्लोज, और x का वैल्यू क्या है तो 2 से अधिक, कहां तक तो इन्फिनिटी तक, या x ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों में कॉमन देख लो तो कॉमन आपको दिखेगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक। कॉमन समझ रहे हो ना, जो दोनों को खुश करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। तो सेकंड वाला पार्ट, कहने का मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिखा ये चीज, ये रूट के अंदर, इस बड़े वाले रूट के अंदर में टोटल पार्ट है तो ये होना चाहिए ग्रेटर इक्वल 0। पहला चीज मुझे ये दिखा। दूसरा चीज मुझे ये दिखा कि यहां पे x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है रूट में, ग्रेटर इक्वल 0। तीसरा चीज मुझे यहां ये दिखा कि x माइनस 3 जो होगा, x माइनस 3 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर x माइनस 3 0 हो गया तो बट्टा में 0, बट्टा में 0 तो फंक्शन अनडिफाइंड। तो यहां से आपका आंसर आ गया बच्चे, x क्या चीज ग्रेटर इक्वल टू, यहां से आंसर आ गया x नॉट इक्वल टू 3। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है आपका कि x माइनस 2 जो है हमेशा 0 या 0 से अधिक है। अगर 0 है तब तो ये 0 बाय कुछ भी रहे तो 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही, और अगर ये 0 से अधिक है, कहने का मतलब हम कह सकते हैं ना इसको पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज को आप डायरेक्ट हटा सकते हो। जैसे मान लो 4/x ग्रेटर देन 0 रखा है तो आप इस चीज को लिख सकते हो 1/x ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों तरफ हम कह देंगे कि 4 से भागा दे दिए, दोनों तरफ मतलब 4/x में भी 4 से भागा दिए और 0 में भी 4 से भागा दिए, तो 4/x में 4 से भागा देंगे तो बच जाएगा 1/x, 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 ही। और अगर पॉजिटिव चीज से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीधे लिख देंगे 1/x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको 0 चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, तो 0 तो संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर में 1 है तो नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 नहीं है, तो 0 नहीं, हम लोग डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। हाँ, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे ऐसा क्या चीज रखें कि ये पॉजिटिव हो जाए। फिर से सुनो, ऊपर में 1 है जो कि पॉजिटिव है, नीचे में ऐसा क्या चीज होगा कि ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव से भागा देंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो पॉजिटिव में नेगेटिव से भागा देंगे तो क्या पॉजिटिव आएगा, तो नहीं। तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट यहाँ ये भी आया कि x माइनस 3 मेरा ग्रेटर देन 0 ही होगा, और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा। अब इन सारे नंबर लाइन पे पुट कर दो। एक है आपका 2, एक है आपका 3, ठीक है। हाँ, यहां ये ध्यान रखना, चलो पहले देख लेते हैं, कंफ्यूजन यहां आएगा तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से। तो ये वाला पार्ट तो इसी में आ गया कि x ग्रेटर देन 3 है, ठीक। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर x ग्रेटर इक्वल टू, चलो ये भी लिख लिए, दोनों में कॉमन सिर्फ क्या, तो आंसर भी आ गया तुम्हारा 3 से इन्फिनिटी, सर सिर्फ यही पार्ट कॉमन है, ठीक। और यहां थोड़ा सा आप मिस कर गए, आंसर अभी तक सही है, गलत नहीं बनाए हैं, लेकिन एक और चीज हो सकता है कि देखिए इस चीज का वैल्यू रूट के अंदर में पॉजिटिव और 0 दोनों हो सकता है ना। और ये वाला पार्ट 0 कब होगा, जब ऊपर में 0 हो, और ऊपर में 0 कब हो, जब x का वैल्यू 2 हो, जब x का वैल्यू 2 हो। नहीं समझे, समझो अच्छे से। अगर x का वैल्यू 2 रहेगा तो 2 माइनस 2 कितना, 0, और 0 के बट्टा में कुछ भी रहे उससे हमको कोई फर्क पड़ता है क्या, निगेटिव है बट्टा में कि पॉजिटिव में फर्क पड़ता है, तो नहीं। 0 के बट्टा में कुछ भी रहे वैल्यू तो 0 आएगा, 0 रूट के अंदर हो सकता है ना, तो हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब 3 से इन्फिनिटी तो रहेगा ही साथ आपको यहाँ पे यूनियन 2 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस आंसर के लिए 2 वैल्यू भी सेटिस्फाई करता है, 2 भी इसका एक आंसर हो सकता है। बहुत बच्चे इसको 3 से इन्फिनिटी सोल्व करके निकल लेते और वहीं पे वो क्या हो जाते हैं, तो गलत हो जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि गलत नहीं होना है। फिर बहुत बच्चा इसमें सोच रहा होगा सर यहाँ भी तो ऊपर में 0 हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं 2 ले लिए। अगर यहाँ x के इसके साथ में यूनियन 2 लेते तो 2 माइनस 3 कितना,
-1 रूट के अंदर निगेटिव जो कि संभव नहीं है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी तो 2 - 3 -1 होगा। तो नहीं बच्चे, गलत बोल दिया आप। यहाँ रूट के अंदर में आपके अनुसार -1 तो ठीक है, लेकिन ऊपर में भी तो 0। हाँ, 0 के बट्टा में -1 कितना, तो 0। अरे -1 बचेगा तब तो हम सोचेंगे, 0 में -1 से भागा देने पे वो तो खुद 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो निगेटिव रूट के अंदर बच ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ तो सॉलिड आपको दिख रहा है रूट के अंदर निगेटिव, जो कि संभव नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर तो डायरेक्ट 3 से इन्फिनिटी लिखेंगे, लेकिन इसके आंसर में 3 से इन्फिनिटी के साथ साथ यूनियन 2 भी लगाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहला चीज रूट में है, तो रूट में क्या नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रेटर इक्वल 0, एक केस आ गया। दूसरा log स्क्वायर है, तो x - 3 ग्रेटर देन 0। बस इसी दोनों को हमें सोल्व कर लेना है। एक चीज देख लीजिए, ln का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है, तो पॉजिटिव है। या फिर आप पहले ये सोच लो कि ये टोटल का टोटल वैल्यू 0 कब कब होगा। ये टोटल का टोटल वैल्यू 0 कब कब होगा, तो fx बराबर 0 कब कब होगा, तो जब जब आपके x का वैल्यू 5 रहे या 4 रहे। बहुत बच्चे सोच में पड़ गए होंगे सर ये कैसे, ये कैसे। देखिए 5 - 5 कितना, 0। 0 किसी भी चीज के साथ गुना हो जाएगा तो 0, तो 5 तो आंसर चलेगा, क्योंकि रूट के अंदर 0 तो संभव है ना। हाँ संभव है। फिर बोलोगे सर 4 कैसे, तो 4 - 3 कितना, तो 1। 4 - 3 कितना, तो 1। log 1 का मान कितना, तो 0। और log का यहाँ स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर कितना, तो 0। और 0 किसी भी चीज के साथ गुना होगा तो कितना, तो 0। कहने का मतलब यहाँ 5 और 4 दोनों ही संभव है। हाँ, ऐसा कब हुआ, मतलब ऐसा हमें कब रिजल्ट मिलेगा, जब हमें रूट के अंदर 0 चाहिए। तो 0 वाला क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो fx ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, तो fx ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग लिखेंगे x - 5 और log का स्क्वायर x - 3 ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव चीज है तो ये हट गया, सीधे लिख देंगे x - 5 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव चीज तो डायरेक्ट आप हटा देते हो, पता है ना। जैसे 4x ग्रेटर देन 0 तो क्या बोलते हो, x ग्रेटर देन 0। 4 क्या हो गया, तो विलुप्त हो गया। विलुप्त मतलब समझ रहे हो ना, हाँ मतलब गायब हो गया, वेनिस हो गया, खत्म हो गया। हाँ, यहां से x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो 5। और यहां से आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, तो 3। अब इन सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करवा लो, नंबर लाइन खींचो, एक जगह 3, एक जगह 5, एक वैल्यू कह रहा है 5 से अधिक, एक वैल्यू कह रहा है 3 से अधिक। इन दोनों को दोनों में कॉमन ले लिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 से इन्फिनिटी। 5 से इन्फिनिटी। अब ये भी देख लो कि सर 5 भी तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो 5 के लिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ जाएगा, तो ये जो ओपन आप लिखे थे इसको क्या लगा दो, क्लोज लगा दो। और यूनियन में अलग से आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो 4 लगाना पड़ेगा। और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। अब बहुत बच्चे नजर टिकाए होंगे सर 6 नंबर तो और ईजिए। तो पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, 6 नंबर खुद से बनाओगे, फिर आप देखोगे कि 6 नंबर में आपने क्या गलती किया है। हाँ, हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, तो x + 5 इंटू ln स्क्वायर x - 3 का वैल्यू 0 कब कब होगा। तो 0 के लिए यहाँ पे आपको x का वैल्यू -5 रखना पड़ेगा और 4 रखना पड़ेगा। -5 रखेंगे तो -5 + 5 कितना, 0। और 4 रखेंगे तो 4 - 3 कितना, तो 1। log 1 का मान कितना, तो 0। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ -5 संभव नहीं है। फिर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ई कैसे, अरे कैसे नहीं होगा, ध्यान तो दो अच्छे से। -5 अगर रखेंगे तो -5 - 3 कितना, -5 - 3 -8। log का पावर निगेटिव जो कि संभव नहीं है, तो -5 तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं ग्रेटर देन 0 पे। तो x + 5 इंटू ln स्क्वायर x - 3 ग्रेटर देन 0 कब होगा, एक ये चाहिए। ये तो हो गया रूट की वजह से, एक 0 के लिए कर लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए कर लिए, और एक log का यहाँ पे
प्रॉपर्टी काम आएगा कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, हट गया, सिर्फ रखेंगे x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन माइनस 5, एक आंसर आपका ये मिल गया। फिर यहाँ से आपका इजी है, x ग्रेटर देन 3, दूसरा आंसर ये हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे, एक जगह -5 चाहिए, एक जगह 3 चाहिए। एक ग्राफ कह रहा है -5 से अधिक होना चाहिए, दूसरा ग्राफ कह रहा है 3 से अधिक होना चाहिए। और जब हम दोनों को देखे तो दोनों में हमको कॉमन क्या दिखा, तो कॉमन दिखा 3 से इन्फिनिटी, और यही हमारा क्या हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया। फिर आप सोच रहे हो सर 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 एक मिस्टेक हो गया, क्या यूनियन 4 लिखिए ना, 5 नहीं होगा तो क्या हो गया, 4 तो होगा। तो आप क्या कीजिए, यूनियन 4 तो आप भूल गए, तो हम भूले नहीं है बच्चे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 अपने आप आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 अपने आप आ जाएगा। फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा, अच्छा सर ऊपर वाले में क्या हो गया, 3 नहीं है बच्चे, यहाँ क्या है 5 से इन्फिनिटी, अब 5 से इन्फिनिटी के बीच में 4 नहीं आएगा, इसलिए 4 अलग से लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, बात को समझे, यस सर समझ गए हो गए। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये यूनियन 4 आप फालतू में लिख दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप पहले इन 6 क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग फिर से और कुछ प्रॉब्लम ही देखेंगे। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका 7 में बोला जा रहा है कि रूट के अंदर में पार्ट है। तो सबसे पहला चीज यहाँ लिखना पड़ेगा कि x² माइनस 3x माइनस 10 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। तो ग्रेटर इक्वल 0 क्यों, क्योंकि रूट के अंदर में है, रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा 0 या पॉजिटिव। और दूसरा लॉग के पावर में है x माइनस 3, वो भी क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और यहाँ से आपका x ग्रेटर देन कितना आ गया, तो 3। तो चलिए एक आंसर तो यहाँ सेफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तोड़िएगा तो x माइनस 3 और x प्लस 2 के फॉर्म में टूटेगा, ध्यान से देखिए आप, ठीक। और ये तो आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसको लिख देंगे ln स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। अब अगर हम बात करें कि इफ fx बराबर 0 या 4fx बराबर 0, fx 0 कब होगा, तो fx 0 2-3 कंडीशन पे हो जाएगा। एक तो जब x का वैल्यू 5 हो, या फिर -2 हो, या फिर 4 हो, क्योंकि 4 माइनस 3 1 तब न होगा, और 1 log 1 का मान कितना, तो 0। तो 3 चीज पे आपका 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, तो बराबर 0 के लिए। अब fx ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन क्या लगेगा, तो ये हो गया आपका x माइनस 5 x प्लस 2, यहां हो गया ln स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव चीज है, ये तो पॉजिटिव चीज है ln स्क्वायर, तो इसको आप डायरेक्ट हटा दो, यहां सिर्फ रहेगा x माइनस 5 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो सोल्व करने के बाद यहां से x का वैल्यू आ जाएगा छोटा रूट से छोटा और बड़ा रूट से बड़ा, यानी कि x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 5। तो एक आंसर ये हो गया। अब सारे आंसर को आप नंबर लाइन पे इंडिकेट करो, -2, 3, 4, 5। अब यहां देखना क्या है, तो पहला ग्राफ कह रहा है x ग्रेटर देन 3, दूसरा ग्राफ कह रहा है x का वैल्यू -2 से छोटा और 5 से बड़ा। तो पहला ग्राफ दूसरे ग्राफ में जब हम कॉमन देखेंगे, यानी कि ये हो गया फर्स्ट ग्राफ और ये दोनों मिलके हो गया सेकेंड ग्राफ, तो इसमें हमें कॉमन दिखा 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 से लेके इन्फिनिटी। तो चलिए ये तो आंसर हुआ ही, साथ ही साथ आपको x का वैल्यू क्या सब चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए 5, तो 5 पे क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज। फिर क्या चाहिए, तो -2, तो -2 यहां संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5, यानी कि रूट के अंदर में लॉग का पावर कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये -5 संभव नहीं होगा। तो 2 तो चलिए कैंसिल हो गया। हाँ, इसके अलावा हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो यूनियन 4, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट के अंदर जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो चलिए ये तो लिख दिए। यहां आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने आपको लीनियर को ही
सोल्व करना अभी तक सिखाया है। यहाँ तो एक्सपोनेंशियल कुछ दिख रहा है, e टू द पावर x माइनस 1। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, e टू द पावर x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दोगे। फिर यहाँ से आप e टू द पावर x बराबर क्या लिखोगे 1, और e टू द पावर 0 को आप 1 के बराबर तो लिख सकते हो। यहाँ से आपको क्या मिल गया, तो x बराबर 0, यानी कि आपने क्या देखा, e टू द पावर x माइनस 1 बराबर भी 0 और x बराबर भी 0, यानी कि आप यहाँ e टू द पावर x माइनस 1 के जगह पे क्या लिख दोगे, तो x, क्योंकि ये वर्क करेगा किसके सिमिलर, तो x के सिमिलर, और ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ से आप वेबी कर्व मेथड यूज करोगे। वेबी कर्व मेथड कहता है कि सबसे पहले x का जो भी वैल्यू है यहाँ उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करो। एक 0 है, एक 2 है, एक 3 है। इसके बाद किसी एक पे साइन चेक कर लो, तो हम 4 पे साइन चेक करते हैं। तो 4 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, 4 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, 4 माइनस 3 यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, तो यानी कि 4 पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यानी कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया। और हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट। क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और यहाँ क्लोज इंटरवल है। कहने का मतलब ग्रेटर इक्वल दोनों है, यानी कि 0 से अधिक भी है, 0 के बराबर भी है। इस वजह से यहाँ पे हमें इक्वल, कहने का मतलब क्लोज इंटरवल लेके चलना पड़ेगा। और इन्फिनिटी पे तो हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल ही लेके चलते हैं, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन फिर दिख रहा होगा कि सर रूट के अंदर में जो भी पार्ट है उसे आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसके बाद आपने क्या देखा, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चीज अपने आप रिमूव हो जाता है। पॉजिटिव चीज को आप डायरेक्ट, जैसे 4x ग्रेटर देन 0 लिखते हो तो क्या लिख देते हो तुम लोग, x ग्रेटर देन 0 नहीं लिख देते हो, 4 कहाँ चला गया, हवा में, तो नहीं, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से हम लोग कहते क्या है ना कि दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे 4 से डिवाइड करने पे x बचेगा, और 0 में 4 से डिवाइड करने पे 0 बचेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी पॉजिटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होता, तो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव अपने आप गायब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव है, अपने आप रिमूव हो गया। हाँ, 10 के पावर x माइनस 1, फिर से इसको क्या करोगे, 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से 10 के पावर x बराबर 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, x बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ फिर से आप क्या रख दोगे इसको, तो x, तो यहाँ हो गया x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या होगा, तो 2 रूट हो गया, तो छोटा रूट से छोटा और बड़ा रूट से बड़ा, यानी कि आप यहां से लिख दोगे कि x बिलोंग्स टू, हाँ अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो हम 4 फॉर्मूला आपको लिख देते हैं इनइक्वालिटी का। क्या है, सबसे पहला है कि अगर x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन 0 रहे, या पहले लेस देन से शुरुआत करते हैं। दूसरा है x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। तीसरा है कि अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर इक्वल 0, और चौथा है अगर x माइनस ए और x माइनस बी लेस इक्वल 0। या तो आप इसको याद कर लो, या तो वेबी कर्व मेथड सीख लो, दो ही चीज काम देगा। हाँ, x माइनस ए और x माइनस बी अगर लेस देन 0 है, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाता है, तो दोनों रूट के बीच में लाई करता है। और अगर यहाँ लेस था, यहाँ ग्रेटर इक्वल दोनों आ गया, तो यहाँ कंसेप्ट वही रहेगा, बस लेस देन की जगह पे लेस इक्वल दोनों आ जाएगा, यानी कि यहाँ बराबर का भी साइन आ गया। ये दोनों सेम है। यहाँ पे x का वैल्यू छोटा रूट से छोटा आता है और बड़ा रूट से बड़ा आता है, और यही चीज यहाँ पे इक्वलिटी की वजह से लेस इक्वल ए और x ग्रेटर इक्वल b। इसी चीज को आप अगर इस तरीके से इंटरवल में इंडिकेट करो तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू a से b, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। यहाँ आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में a से b, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है। यहाँ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a क्लोज यूनियन b क्लोज से इन्फिनिटी। है चारों सेम लगभग इनइक्वालिटी में आपको 11th में ही बताया जाता है। तो अगर आपको ये चारों आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कम से कम अभी याद रखना पड़ेगा, या फिर वेबी कर्व मेथड मेरे पास तो है ही। तो यहाँ जब आप नंबर लाइन खींचोगे, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 2 है, तो एक तो कह रहा है कि x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा, दूसरा कह रहा है 2 या 2 से बड़ा। यहाँ पे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 2 ग्राफ है, तो नहीं बच्चे, एक सवाल है ये, इसलिए ये एक ही ग्राफ है।
और एक ग्राफ है, तो यही मेरा क्या है आंसर। और इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो देख लीजिए ना, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ गया है, तो 0, और कहाँ गया है, तो 2 से इन्फिनिटी। तो यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो आज का जो क्लास है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे यानी कि आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।